राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नमक हराम बोलकर फंस गए उदित राज। मोदी सरकार ले सकती है बड़ा एक्शन। उदित राज का राष्ट्रपति के खिलाफ बयान बन सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस। देश में 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश के चुनाव सामने हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसे कांग्रेस पार्टी को गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के नेता वैसे तो प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने में कतराते नहीं हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ ऐसा बयान दे दिया जो कतई भी सही नहीं कहा जा सकता। हम आपको यह ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को न मिले। चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। इसके बाद उदित राज ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मेरा बयान द्रौपदी मुर्मू जी के लिए निजी है, कांग्रेस पार्टी का नहीं। द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया और आदिवासी के नाम से वोट मांगा। राष्ट्रपति बनने से क्या वे आदिवासी नहीं रही? देश की राष्ट्रपति हैं तो आदिवासी की प्रतिनिधि भी। रोना आता है जब SC/ST के नाम से पद पर जाते हैं फिर चुप हो जाते हैं। देश में पहले भी ऐसे ही अमर्यादित नेता हैं जो अपनी मर्यादा पार करके प्रधानमंत्री पर अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। आइए कुछ नेताओं के बारे में हम बताते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसी बातें करते हैं। सबसे पहले नाम आता है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की सूची में सबसे ऊपर है और दिग्विजय सिंह अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान कर देता है। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि 40 साल से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो मोदी से प्रभावित हैं। जो लड़की जीन्स पहनती है वो मोदी से प्रभावित नहीं है। साथ ही कहा कि 2024 में फिर मोदी भाजपा जीत गई तो सबसे पहले भारत के संविधान को बदल दिया जाएगा। आरक्षण खत्म हो जाएगा, जो मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद नाम आता है मणिशंकर अय्यर का। मणिशंकर अय्यर तो खुद कभी चुनाव जीत नहीं पाए और ना ही उन्होंने धरातल पर जाकर अपने को चुनाव में आजमाया है। लेकिन प्रधानमंत्री जो एक गरीब परिवार से आते हैं और फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है, उनके बारे में ऐसी बातें कर देते हैं जो अमर्यादित है। मणिशंकर अय्यर ने 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री को कहा था कि चाय बेचने वाला कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में आकर चाय बेच सकता है और इसका खामियाजा 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता और प्रमुख चेहरा सोनिया गांधी ने भी एक समय पर प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर बताया था। जो ऐसा बयान है जो कभी भी एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के लिए सही नहीं माना जाएगा। कांग्रेस पार्टी के यही कारनामे जारी रहे तो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा भी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का कुछ नहीं कर सकते। नेता एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम करते हैं। ऐसे बयानों को भाजपा लपक लेती है और चुनाव में इसका बखूबी प्रयोग करती है।